हेलो एवरीवन। हम क्या करेंगे, यूनिट नंबर 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इससे पहले हमने किया है मैग्नेटिज्म। और इस वीडियो में क्या करेंगे भाई, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडे ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए थे और फैराडे का लॉ कौन सा था। चलिए पहली चीज पे आते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है इट इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया एलिमेंट। मतलब अगर एक गिवन एरिया एलिमेंट है उससे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, उसे मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। फॉर्मूला होता है फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, यानी कि बी ए कॉस थीटा। अब जरा पहला केस देखते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड एरिया एलिमेंट के परपेंडिकुलर है तो ये हो गया आपका एरिया एलिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर, और एरिया वेक्टर भी आपका सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ शक्ल से ही दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कि इनके बीच का एंगल हो गया 0 डिग्री, यानी कि फ्लक्स आपका मैक्सिमम आएगा, बी ए वैल्यू होगी। दूसरा केस ले लेते हैं। भाई मैग्नेटिक फील्ड अब है पैरेलल टू एरिया एलिमेंट, जैसा कि आपको यहाँ शक्ल से दिख ही रहा है कि वो सरफेस के तो पैरेलल है लेकिन एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है, यानी कि एंगल हो गया 90 और फ्लक्स आएगा 0, यानी कि मिनिमम। फ्लक्स की ऐसा यूनिट होती है वेबर, या आप कह सकते हैं टेस्ला मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं इसे। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और कौन कौन से फैक्टर्स इसे अफेक्ट करते हैं भाई, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया, एंगल और शेप ऑफ कॉइल। Faraday's law of electromagnetic induction. Whenever magnetic flux linked with a coil changes, an EMF is induced in the coil. By the way, this is not a law, this is just an observation. तो actual law क्या है यार? लॉ है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। ये है एक्चुअल फैराडे का लॉ, यानी कि E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। नेगेटिव साइन इसलिए बता रहा है कि आपका E और फाई बी की डायरेक्शन दोनों ऑपोजिट होंगे एक दूसरे के। अगर एक कॉइल के अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ n डी फाई बाई डी टी। अच्छा, रिलेशन क्या है चार्ज और मैग्नेटिक फ्लक्स में? तो E मैग्नीट्यूड में होगा डी फाई बाई डी टी, और कह सकते हैं E इक्वल टू होता है आई आर, आई की जगह लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी इंटू आर। सो 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल्स टू डी फाई बी अपॉन आर। ओके, फैराडे और हेनरी के एक्सपेरिमेंट। पहला एक्सपेरिमेंट सेटअप कहता है कि आपने कॉइल ली C1 जिसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया हुआ है, और साथ में आपने क्या लिया हुआ है, एक बार मैग्नेट लिया हुआ है। डायग्राम में आई होप ये चीज़ें क्लियर हो ही रही हैं। प्रोसीजर में क्या करना है कि जब आप इस बार मैग्नेट को नज़दीक लेके आओगे या दूर लेके जाओगे, दोनों ही सिनेरियो में गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन क्या है, गैल्वेनोमीटर एक साइड में डिफ्लेक्शन दिखाता है, ये यानी कि आप क्लॉकवाइज कह सकते ये है डिफ्लेक्शन। तो जब आप नॉर्थ पोल को लेके आ रहे हो कॉइल की तरफ तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन है क्लॉकवाइज, और नेक्स्ट सिनेरियो में जब तुम नॉर्थ पोल को दूर लेके जा रहे हो तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, अच्छा, जब तुमने बार मैग्नेट को स्टेशनरी कर दिया तो कोई डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, और अगर तुम स्पीड के साथ मैग्नेट को नजदीक ला रहे हो और दूर ले जा रहे हो तो डिफ्लेक्शन ज्यादा बेटर दिखाई देता है। ठीक, अब इसके बेस पे कंक्लूजन क्या निकला कि डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, इसका मतलब ईएमएफ या करंट इंड्यूस हुआ है कॉइल के अंदर। ठीक, एक्सप्लेनेशन क्या दे सकते हैं कि जब तुम बार मैग्नेट को नजदीक लेके आ रहे हो तो उस केस में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड और उसके साथ मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, और अगर फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा क्योंकि E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी होता है। सिमिलरली अगर तुम दूर लेके जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, मैग्नेटिक फील्ड कम होगी तो फ्लक्स कम होगा, फ्लक्स कम होगा तो डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देगा। ठीक,
अच्छा, और जब स्टेशनरी रख दिया तो कोई फ्लक्स में चेंज ही नहीं हो रहा है और इसीलिए कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देगा। सेकेंड एक्सपेरिमेंट पे आ जाते हैं। सेटअप में इसमें दो कॉइल्स ली गई हैं, एक को बैटरी से कनेक्ट किया गया है, दूसरे को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया गया है। प्रोसीजर क्या है कि आप इस कॉइल को जब इसके नज़दीक लेके आओगे या दूर लेके आओगे तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। ऑब्जर्वेशन वही है, जब इसको नज़दीक लेके आ रहे हो तो गैल्वेनोमीटर क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, जब दूर लेके जा रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। ठीक, इसको स्टेशनरी कर दो तो कोई डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलता है। ठीक, इसको स्पीड से लेके आओगे तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है। कंक्लूजन क्या है, अगर डिफ्लेक्शन आ रहा है इसका मतलब कि ईएमएफ या करंट इंड्यूस हुआ है। एक्सप्लेनेशन क्या है, जब तुम इस कॉइल को इसके नज़दीक लेके आ रहे हो, ये C2 वाली कॉइल अब एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, तो नज़दीक लेके आओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, तो क्या होगा कि आपका डिफ्लेक्शन जो होगा वो आपका दिखाई देगा क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। सिमिलरली अगर तुम इसको दूर लेके जाओगे उस सिनेरियो में क्या होगा, फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो गैल्वेनोमीटर फिर डिफ्लेक्शन दिखाएगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, और जब स्टेशनरी करोगे तो डिफ्लेक्शन देखने को ही नहीं मिलेगा। चलिए थर्ड एक्सपेरिमेंट पे आ जाते हैं। थर्ड एक्सपेरिमेंट का सेटअप क्या कहता है, हमने लिया हुआ है पहली कॉइल C1 को हमने किससे कनेक्ट किया हुआ है, C1 को हमने कनेक्ट किया हुआ है गैल्वेनोमीटर से। दूसरी कॉइल C2 जिसको हमने क्या है बैटरी से कनेक्ट किया और साथ में एक की ली हुई है। प्रोसीजर में क्या है, जैसे ही आप इस की को इंसर्ट करोगे या बाहर निकालोगे, दोनों केसेस में इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक, ऑब्जर्वेशन क्या है, गैल्वेनोमीटर मोमेंटरली डिफ्लेक्शन दिखाता है लेट अस से क्लॉकवाइज जबकि इंसर्ट कर रहे हो, और एंटी क्लॉकवाइज जबकि बाहर निकाल रहे हो। ठीक है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं अगर की प्रेस्ड इन रहेगी या प्रेस्ड आउट रहेगी। ठीक, डिफ्लेक्शन ज़्यादा तब होता है जब आपने क्या किया, इसके अंदर आयरन रॉड लगा दी। ठीक है, दोनों कॉइल्स की एक्सिस के अलोंग। कंक्लूजन क्या दे रहे हैं, डिफ्लेक्शन का मतलब ईएमएफ या करंट इंड्यूस हुआ। एक्सप्लेनेशन क्या है, जब तुमने की को इंसर्ट किया तो करंट इंक्रीज कर गया 0 से मैक्सिमम में, तो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। ठीक, जब तुम की को बाहर निकालोगे तो करंट डिक्रीज करेगा, करंट डिक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगी यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करेगा। गैल्वेनोमीटर फिर डिफ्लेक्शन दिखाएगा यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में, और जब की को प्रेस्ड रखोगे तो कोई चेंज नहीं होगा मैग्नेटिक फ्लक्स में यानी कि कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। So this was all in this video. Thank you so much to Bing, Google and everyone for the images. Do watch the next video for AC generator. Thank you so much.